महंगी बाइक चलाने पर दलित युवक के आखिर क्यों काट दिए हाथ? झारखंड में दलित शिक्षक पर आखिर क्यों फेंका गया बम? और इतना ही नहीं तो बिहार के गया में रोटी के नाम पर जुगाड़ न होने पर आखिर युवक ने क्यों दे डाली जान? तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। कल्पना करिए, भारत जिस तरीके से आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव और संविधान की गौरव गाथा संसद में लगातार गा रहा है, इस बीच ऐसी खबरें निकल कर आती है जो भयावह है, चिंताजनक है और ये बात साबित करती है कि देश में तमाम जो लगातार सरकारें बनी, आखिर इन सरकारों ने जातिवाद को खत्म करने के नाम पर खासतौर पर देश में रहने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के जिंदगी में बदलाव, सामाजिक तौर पर जो कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए आखिर किस तरीके के आंदोलन चलाए। तमाम तरीके के आंदोलन देश के अंदर नजर आते हैं, लेकिन जाति को खत्म करने वाला आंदोलन देश में कब शुरू होगा? ये खबर देखिए, ये खबर तमिलनाडु से निकल कर आ रही है। तमिलनाडु में एक युवक के हाथ इसलिए काट दिए गए क्योंकि मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों को यह पसंद नहीं आया कि जो व्यक्ति दलित समाज से ताल्लुकात रखता है, आखिर वो कैसे महंगी बाइक चला सकता है। और महंगी बाइक चलाने के नाम पर ये युवक के हाथ काट दिए गए हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर में लिखा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि हमें नहीं पसंद कोई दलित महंगी बाइक चलाए, बोलकर दलित युवक के हाथ काट दिए हैं। और इस खबर को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया के आधार पर जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रतिक्रिया आपके साथ में साझा करता चलूंगा। तो ये प्रतिक्रिया सूरज कुमार बौद्ध, इनके जरिए इन्होंने कहा है कि द्रविडियन सोशल जस्टिस इनजस्टिस मॉडल dominant OBC goons chops off the hand of SC student in Shivagana, Tamil Nadu of riding a bullet because it hurts their caste pride. This is the extreme horrifying. The DMK government has totally failed to protect Dalits in Tamil Nadu. They are not safe anymore. तो यहां पर सूरज कुमार बौद्ध के जरिए बात कही गई है कि जो द्रविडियन सामाजिक न्याय का मॉडल जो है वो किस तरीके से अन्याय वाला साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दलित युवक के हाथ काटने का काम किया गया है, ये बात साबित करती है कि मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से बुलेट चलाने वाले दलित युवक के हाथ काट दिए जाते हैं, आप गंभीर रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से युवक घायल आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो मानसिकता है वो गुस्सा नहीं, ये घृणा है। ये बताता है कि जातिवाद का दंश किस तरीके से मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के रगों में बहता है और भारत के संविधान के लागू होने के इतने वर्ष के बावजूद भी वो उस मानसिकता को कहने के निकालने के लिए अपना मन या फिर अपना मन मस्तिष्क जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। और लगातार इस तरीके की वारदात देश के अंदर बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। एम.के. स्टालिन की तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से सरकार है और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर फेल नजर आ रहा है, डीएमके की सरकार के चलते इस तरीके की चीजें तमिलनाडु के अंदर में जो हो रही है, ये बताता है कि इनका सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है जिस तरीके से चल रहा है वो पूरी तरीके से खोखला है। इसके साथ साथ ये दूसरी खबर देखिए, ये दूसरी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर है झारखंड से। झारखंड के बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनके जरिए इस खबर को साझा किया गया है। उन्होंने कहा है और इस पर प्रतिक्रिया है कि झारखंड प्रदेश के देवघर जिले में दलित समाज से संबंधित शिक्षक संजय दास जी की, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आपराधिक लोगों ने बम मार करके दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। और झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पोषित आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अपील है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे और संजय दास की अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। तो ये आप देख रहे हैं कि झारखंड में जहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके माध्यम से भी जो सरकार चलाई जा रही है, शासन प्रशासन वहां पे भी चुस्त दुरुस्त नहीं है। जिस तरीके से गुंडा राज और जंगल राज बड़े पैमाने पर झारखंड में भी अब पैर पसार रहा है,
जिसका भय और डर न शासन का न प्रशासन का, ऐसे मनुवादी जातिवादी सोच और इतना ही नहीं तो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिल रहा। झारखंड में देवघर में एक दलित शिक्षक के ऊपर बम फेंक कर उसकी दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या करना, ये बताता है कि जिस तरीके से मनुवादी और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है। जो शिक्षक है वो संजय दास है, जो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, बहुजन मूवमेंट से भी उनका जुड़ाव था और आपराधिक लोगों ने उनके ऊपर बम फेंका और बम मारकर उनको दिन दहाड़े उनकी हत्या करने का काम किया। और जो कि झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस पोषित है, ये बात डॉक्टर लालजी मेदनकर के जरिए की गई है और कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द तुस्त दुरुस्त किया जाए, जिसके कारण संजय दास और उनके अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बात डॉक्टर लालजी मेदनकर इनके जरिए कही गई है और यहाँ पर आवाज उठाने का काम भी उनके माध्यम से किया गया है। इस मसले के साथ साथ अब जो खबर बिहार के झारखंड से, बिहार के गया से निकल कर आ रही है। बिहार के गया में क्या कुछ हुआ, जो खबर इस तरीके की है, जो इस बात को साबित करती है कि देश के अंदर जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जो कि उनके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर इस वक्त एनडीए के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ बने हुए हैं। उनके बिहार में क्या हो रहा है देखिए कि रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाए तो दे दी जान। एक रोटी के जुगाड़ नहीं कर पाने को लेकर आर्थिक तंग के चलते युवक ने अपनी जान को यहाँ पर आत्महत्या करने का काम किया, जान तक दे दी है। और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, इनके जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। ये प्रतिक्रिया देखिए, चंद्रशेखर आजाद का इस पूरे के पूरे मामले पर जो कहना है, ये मौत नहीं बल्कि सरकार की नाकामी है और नाकामी और जिंदा सबूत है कि एक गरीब मजदूर राजेश विश्वकर्मा को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हुई और सरकारी योजनाओं का झूठा दिखावा उसकी जिंदगी नहीं बचा सका और नतीजा यह है कि एक और परिवार बर्बाद हो गया और यह हादसा नहीं, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। सरकार गरीबों के नाम पर वोट बटोरती है, लेकिन जब वही गरीब भूख से दम तोड़ देता है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। ये कैसा विकास है जहां कोई इंसान का कदर लाचार हो जाए कि उसे अपनी जान तक देनी पड़े। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके जवाब देने चाहिए। और कहा गया है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन का दावा होगा। जब परिवार भूखा तड़प रहा था तो सरकारी राशन दुकानों ने इनकी आखिर सुध क्यों नहीं ली? मनरेगा और अन्य रोजगार योजनाएं कहां हैं? और अगर सरकारी योजनाओं के सही लागू नहीं हो रही है तो मजदूर को काम की तलाश में दर दर आखिर क्यों भटकना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार दोनों जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, इनको सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम चंद्रशेखर आजाद के जरिए इन तमाम बयानों के मद्देनजर किया गया है। और आखिरकार आगे भी ये भी कहा गया है कि यहाँ सीधा सीधा प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी उदासीनता का नतीजा है और गया जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे बिहार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रहेगी या गरीबों के हक की बात करेगी सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगी? अब कार्रवाई होगी वरना आर पार की लड़ाई होगी। मृतक के परिवार को तुरंत 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और गांव के हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ भी मिले, सिर्फ कागजों पर नहीं। यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, यह हर उस गरीब की लड़ाई है जिसे सरकार ने सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। तो यहाँ पर तमाम मांगे की है, सवालों के कटघरे में तो चंद्रशेखर आजाद ने खड़ा किया ही है, लेकिन उनकी ये कहना है कि अगर तमाम कार्रवाई को लेकर सही तरीके से जांच नहीं हुई और पुख्ता सबूत के मद्देनजर रखते हुए अगर मामला दर्ज नहीं किया गया है तो आर पार की लड़ाई होगी। जो मृतक परिवार है उसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो पत्नी है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित हो सके और गांव के हर गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ हो, इसका भी कहने की ध्यान रखा जाए, सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखा जाए। और तमाम जो राजनीतिक पार्टी इस बात को लेकर समझे कि ये जो गरीब है, ये कहने के परिवार जिस तरीके से बड़े मुश्किल से अपना चलाते हैं, इनके ऊपर खासतौर पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इन्हें समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई है और इसी मसले पर
आपको बताते कि प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, उनके जरिए भी कहा गया है कि गया में राजेश विश्वकर्मा जी ने भूख से तंग होकर फांसी लगा ली है और उनके बेटे की 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा थी। जिन हाथों से परीक्षा देता, अब उन्हीं हाथों से वो पिता को चिता जला रहा है। 5 किलो राशन वाली जो योजना सिर्फ मोदी जी के चेहरों के साथ पोस्टरों में लगे है, अब तेजस्वी यादव जी जातिगत सर्वे के बाद 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा करवाए थे, मगर उन पैसों को नीतीश जी की प्रगति यात्रा पर उड़ा दिया गया और एक तरफ 225 करोड़ 78 लाख रुपए बिहार भ्रमण हो रहा है, दूसरी तरफ भूख से जान जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक प्रदेश के लिए आखिर क्या होगा? तो प्रियंका भारती ने इस बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि जो कि 94 लाख गरीब परिवार है और तमाम 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा जो तेजस्वी यादव के जरिए की गई थी, उन तमाम पैसों को प्रगति यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार की सरकार ने उड़ा दिया और इतना ही नहीं तो 225 करोड़ और 78 लाख रुपए बिहार भ्रमण में लगा दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सच्ची तस्वीर कि यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार की जनता जद्दोजहद कर रही है, ये प्रदेश के लिए कितना बड़ा शर्मनाक सवाल है। 17 फरवरी को जिस बच्चे की मैट्रिक की परीक्षा होनी थी, आज तमाम उन्हीं हाथों से अपने पिता को चिता लगाने का चिता की अग्नि देने का काम जिस बच्चे के माध्यम से किया जाएगा। आखिर बड़े-बड़े वादे प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 5 किलो राशन देने की बात की गई है, आखिर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तस्वीर और फोटोबाजी की है। ये बात यहाँ पर प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, उनके माध्यम से कहा गया है। तो तमाम खबरों को लेकर जिस तरीके से आपने देखा समझा कि बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने हमेशा से बहुजन समाज का में भला हित किया है, लेकिन सवन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का, दलितों, आदिवासी पिछड़ों का, देश की 90% आबादी के वोटों को बटोरकर अपनी सरकार को हमेशा बनाने का काम किया। और तमाम खबरों से लेकर ये बात साबित होती है, कांग्रेस पोषित सरकार हो या फिर तमाम तरीके की बनने वाली सवन लीडरशिप के पार्टियों की सरकार, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ही जिस तरीके से अगर बात कहेंगे चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक प्रत्येक क्षेत्रों में, हर एक विभागों में हिस्सेदारी और भागीदारी देने के लिए प्रत्येक तरीके की जो है मदद की है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसीलिए तमाम की पोस्ट के पर जिस तरीके से बाबा साहब ने किया, वहां पर आपको आसीन होना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्याओं का निवारण होगा। शासन और प्रशासन में जब तक इस देश की 90% बहुजन समाज की भागीदारी नहीं हो जाती, तब तक उसकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। उसकी बहु बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होगा, सरेआम दिन दहाड़े उसे मारा जाएगा और कहीं ना कहीं सिर्फ बाइक पर, महंगी बाइक चलाने के नाम पर ही उनके हाथ तक काटने का मामला देखने को मिलेगा, जो आज देश की वास्तविकता है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।